हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट इन अयोध्या में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इंटरमीडिएट का बायोलॉजी टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है आपका मुकुलन। मुकुलन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मुकुलन आता है। ठीक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मुकुलन आता है, यानी कि बर्डिंग। अब मुकुलन के बारे में हम जानते हैं कि मुकुलन होता क्या है, मुकुलन के अंतर्गत कैसी प्रक्रिया होती है, कैसे ये जनन करते हैं। आइए मैं देखते हैं कि मुकुलन क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ये तो हमारा पूरा एक विशेष टॉपिक है। यही इसी के अंतर्गत हमें मुकुलन पढ़ाना है। अब हम चौथा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मुकुलन। 3 टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, 3 टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। आज मुकुलन है, यानी कि बडिंग। मुकुलन, बडिंग। अब इसकी हम डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन कैसे हम देंगे। देखिए, इसमें डिफिनेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम उसको रट्टा मार लो। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, बस बायोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप उसको समझते जाइए, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, जनक जीव होता है, जनक जीव से अनुकूल परिस्थिति आती है। जनक जीव में जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो उस जीव से एक मुकुल निकलता है। मुकुल मीन्स बड निकलता है। बड मीन्स कली, कली निकलती है। वो कली उस जीव से जुड़ी रहती है और वो एक आउट ग्रोथ के रूप में निकलती है। क्या निकलती है? आउट ग्रोथ के रूप में, मतलब बाहर निकलती है और अंदर भी निकलती है। एक बहिर्जात मुकुलन होता है और एक आंतरिक मुकुलन होता है। तो इसको टॉपिक बाय टॉपिक बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि उससे एक कली निकलती है, और कली क्या करती है, जब वो मैच्योर हो जाती है वो कली, तो क्या करता है, वो उस जीव से जो है, मदर सेल जो पहले जीव होता है उससे अलग होकर के एक स्वतंत्र रूप में एक जीव का निर्माण करता है। यही होता है मुकुलन। अब मुकुलन की परिभाषा हम देते हैं, मुकुलन देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है मुकुलन। ठीक है, तो देखते हैं कि मुकुलन कितने प्रकार का होता है। अच्छा, इसकी डिफिनेशन हम लिखते हैं पहले। ठीक है, इसकी डिफिनेशन थोड़ा लिख देते हैं कि क्या होता है। मुकुल के दौरान, मुकुल के दौरान मदर सेल जो होती है, मातृ कोशिका जो होती है, मातृ कोशिका, मातृ कोशिका समझते हो ना, यानी कि पेरेंट्स, मदर सेल यानी मातृ कोशिका से एक आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ यानी कि बाहरी क्षेत्रों में निकलता। आउट ग्रोथ के रूप में एक कलिका निकलती है। कलिका निकलती है जो अनुकूल परिस्थिति आने पर, अनुकूल परिस्थिति आने पर मातृ कोशिका से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। मातृ कोशिका से, कोशिका को लिख दिया, कोशिका हो गई। चलो पूरा लिख देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। कोशिका से अलग एक स्वतंत्र जीव का निर्माण करती है।
जीव का निर्माण करती है, निर्माण करती है। ठीक, अब इसमें बहुत ज़्यादा डिफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कह दो कि अगर पूछता है, ये कमेंट में आता है लिखने के लिए, जैसे टिप्पणी में आता है लिखने के लिए, 2 नंबर में आ जाता है, 3 नंबर में आ जाता है, टिप्पणी के रूप में आता है लिखने के लिए। तो मुकुल के दौरान मात्र कोशिका से एक आउटग्रोथ के रूप में एक कलिका निकलती है, यानी कि वो जैसे ये सेल है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट से ऐसे आउटग्रोथ के रूप में एक कलिका निकलेगी। यही कलिका निकलती है जो अनुकूल परिस्थिति आने पर मात्र कोशिका से अलग एक स्वतंत्र जीव का निर्माण करती है। अनुकूल परिस्थिति आ जाती है और ये कलिका जो होती है मेच्योर हो जाती है, एकदम परिपक्व हो जाती है, एडल्ट हो जाती है, बस ये स्वतंत्र जीव का अलग निर्माण कर लेती है। ठीक, अब हम इसको देखते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, मुकुल 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से मुकुल 2 प्रकार की होती है। अब देखिए, पहला नंबर है बाह्य मुकुलन। बहिर्जात लिख देते हैं। बहिर्जात मुकुलन। और एक होता है आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन। अब देखो, बहिर्जात मुकुलन और एक आंतरिक मुकुलन, 2। ठीक, तो 2 प्रकार की होती है, एक बहिर्जात मुकुलन, एक आंतरिक मुकुलन। ठीक, तो अब हम देखते हैं, इसको अलग अलग हम डिफाइन करते हैं। पहले हम देखते हैं कि आंतरिक मुकुलन है, इसको आंतरिक मुकुलन की हम चर्चा करते हैं। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। बहिर्जात मुकुलन। बहिर्जात मुकुलन, अब इस पर टोटली हम चर्चा करेंगे। देखो, समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बना रहे हैं, ये मैंने बना दिया ईस्ट। ईस्ट जानते हो? ईस्ट, ईस्ट या खमीर। खमीर जानते हो? खमीर, ये ईस्ट है। अब यहाँ पर क्या निकलेगी? अनुकूल परिस्थिति आएगी तो यहीं पर एक कलिका निकलेगी, छोटी सी कलिका निकलेगी। पहले ये कलिका बना दिया, फिर यही मदर सेल्स बनाया, फिर ऐसे इतना बड़ा बना दिया, फिर यही मदर सेल्स बनाया, फिर इसको ऐसे बना करके ऐसे एक स्वतंत्र जीव का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो बाहर ये निकल रही है ना, बाहर निकल रही है, तो इसको बहिर्जात का की हम संज्ञा देंगे कि बहिर्जात मुकुलन होता है। ठीक है, अब हम बहिर्जात मुकुलन को हम समझ लिए कि बहिर्जात मुकुलन होता क्या है, क्योंकि बाहर कलिका निकलती है। अनुकूल परिस्थिति जब आती है तो उस मदर सेल्स से एक छोटी कलिका निकलती है जो कि वो आउट ग्रोथ के रूप में होती है, बाहर निकलती है। और वो जब वो मैच्योर हो जाती है या परिपक्व हो जाती है तो एक स्वतंत्र जीव के रूप में वो निर्माण करती है। अब देखते हैं कि ये बहिर्जात मुकुलन में हम कोई जीव को लेते हैं। ठीक है, जीव को लेते हैं और उस जीव के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे हमने ले लिया ईस्ट में मुकुलन। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं ईस्ट में मुकुलन। ईस्ट में मुकुलन, बडिंग इन ईस्ट।
ठीक, बडिंग इन ईस्ट। अब हम आते हैं फिगर पहले बनाते हैं, और फिगर को बनाएंगे, उसी फिगर को देख करके हम पूरी की पूरी डिफिनेशन उसी पर उतार देंगे। ठीक है, तो आइए हम इंटरफेस करते हैं आपके स्क्रीन पर। वो देखिए, इसमें फिगर इंटरफेस हो गया ना। ये किस चीज़ का है फिगर? ईस्ट का है। पहले ईस्ट जान लो कि ईस्ट होता क्या है। ईस्ट को खमेर कहते हैं, और खमेर का प्रयोग बेकरी उद्योग में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मतलब जब कोई ब्रेड बनता है, डबल रोटियां बनती है, केक बनता है या जीरा बनता है, तो उसमें मिला दिया जाता है, उसमें मैदे में उसको मिला दिया जाता है। तो ये मतलब मोटा करने का और फुलाने का काम करता है, मतलब रिप्रोडक्शन करने का ये काम करवाता है ईस्ट। ठीक है, खमीर इसको फुलाने का काम करता है। अब देखिए ये क्या है कि ये जनन कोशिका है, ये ईस्ट है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है ना, एक कोशिकीय जीव पहले भी बताया था, एक कोशिकीय जीव है। अब क्या कर रहा है, एक रिक्तिका बन रही है। ठीक है, रिक्तिका बन रही है, केंद्रक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ से आप दूसरे टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगा। केंद्रक विभाजन, जो सेंट्रल होता है ना, जीव का जो सेंटर होता है, केंद्रक जिसे कहते हैं, वो केंद्रक क्या होता है, विभाजित होता है, विभाजन की प्रक्रिया करता है। देखो यहाँ पर, यहाँ केंद्रक देख रहे हो ना, यहाँ एक ही केंद्रक है ना, ऐसे गोल गोल बना है। अब यही केंद्रक में जनन होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। स्टार्ट में क्या किया, ये दो कोशिका मतलब दो केंद्रक बनाने का प्रयास कर रहा है। प्रयास हो रहा है कि नहीं, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। केंद्रक विभाजन मतलब केंद्रकों का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। जब ये विभाजित हो जाएगा तो कोशिका अलग बनाएगी। अब यहाँ पर फिगर में थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पर एक फिगर और हमें बनाना था, ये केंद्रक एक और बन गया। अब देखिए जो ये कोशिका तुम्हें दिखाई दे रही है, ये वाली कोशिका, ये तो मदर सेल सही है, मातृ कोशिका ही है। अब देखिए सी वाले टॉपिक में एक कोशिका इधर आ गई, जो मदर सेल्स था ये इधर तो है ही शेप, लेकिन जो यहाँ पर बड निकल रही थी, कलियां निकल रही थी, इसी कली में ये आधा केंद्रक जो है विभाजित होकर के इसमें चला गया, उस कलिका में, और आधा केंद्रक इसमें आ गया। तो इसका पूरा केंद्रक ये हो गया, एक केंद्रक इसमें हो गया। तो स्वतंत्र जीव इसमें बन गया और स्वतंत्र जीव इसमें बन गया। तो अब क्या कह रहा है कि अनुकूल, अब हम डिफिनेशन दे रहे हैं कि अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या करता है, अनुकूल परिस्थिति आने पर ईस्ट, अनुकूल परिस्थिति आने पर ईस्ट क्या करता है, केंद्रक विभाजन करता है। यहीं पर देखो, केंद्रक विभाजन करता है। केंद्रक विभाजन करने के बाद एक कलिका निकालता है, अपने शरीर पर, शीर्ष पर कलिका निकालता है, और ये असमान विभाजन होता है। ये जान लीजिए, कहीं पर भी निकल सकता है, उसकी देह पर कहीं भी, इधर भी साइड में, इधर साइड में, ऊपर भी, नीचे भी, ये असमान विभाजन होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, असमान विभाजन होता है। फिर एक इधर उभार निकालता है, फिर दूसरे स्टेप में आकर के एक स्वतंत्र जीव के रूप में एक निर्माण कर लेता है। यहाँ पर तुम्हारा एक जीव निर्मित हो गया। अब यहाँ संतत कोशिका बन गई कि नहीं बन गई, देख रहे हो ना, संतत कोशिका यहाँ पर और यहाँ पर भी बन गई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम डी वाले स्टेप में जब देखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि संतत कोशिका के ऊपर भी एक कलिका का निर्माण होता है। तो यानी कि मातृ कोशिका के ऊपर जो कोशिका निकलती है, उस कोशिका पर भी एक जर्मिनेट कलिका जो है बड निकलता है। बड मीन्स क्या होता है, BUD, बड, बड मीन्स कली, कली, कली देखा है ना, हाँ, फूल की कली देखे होंगे ना। और कभी अभी बताएंगे कि कैसे कलिका निकलती है। ऐसे भी कभी कभी आपने अमरूद में देखा होगा कलियां निकलती हैं, और हाइड्रा में देखा होगा, या शीशम का पेड़ आपने देखा होगा, तो उसमें से कलियां निकलती है, बगल से निकलती है एक छोटी सी, बस वो एक सेल्स का निर्माण कर लेती है, जड़ से भी निकल जाती है। तो मतलब अब जैसे ईस्ट नहीं जान रहे हो या हाइड्रा नहीं देखे हो,
तो आपके घर के चारों तरफ या आसपास में कहीं अमरूद का पेड़ दिखाई देता होगा या शीशम का पेड़ दिखाई देता होगा, तो उसमें आप देखोगे कि जड़ से थोड़ा मतलब कलियां निकलती हैं, और वही कलियां जो है धीरे धीरे मैच्योर होकर के एक स्वतंत्र जीव के रूप में निर्मित हो जाती हैं, अपना अलग जीव का निर्माण कर लेती हैं। तो ऐसे निकलती है, ऐसे यही होता है बड, यही होता है बड। और इसकी निकलने की प्रक्रिया को बडिंग कहते हैं, यानी कि मुकुलन कहते हैं। ठीक, इसका मतलब इसको भी जान लो और सारी चीजें जान लो। अब देखो, ये असमान विभाजन होता है, इसके अंतर्गत इस कली पर भी कभी कभी ऐसे कलिकाएं निकलती हैं। तो इतना हमें आशा और पूरा विश्वास है कि इतना ये बडिंग का जो मैंने पढ़ाया मुकुलन, और ये बहिर्जात मुकुलन में पढ़ाया, किस चीज में जनन, ईस्ट में जनन। क्या पढ़ाया, ईस्ट में जनन। अब ईस्ट में जनन मैंने पढ़ा दिया आपको फिगर के माध्यम से। देखिए यहाँ एक कोशिका बना है, यहाँ पर कोशिका विभाजन हुआ, यहाँ स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लिया। यहाँ स्वतंत्र जीव का निर्माण करने के बाद यहाँ पर भी छोटी कलियाँ निकलना शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे। बस हो गया तुम्हारा स्वतंत्र जीव का निर्माण, ईस्ट में मुकुलन। ठीक है, मुकुलन के द्वारा जनन हो गया। जनन हुआ कि नहीं हुआ, जनन हो गया, एक जीव से दो जीव बन गए। अब देखते हैं, हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरे में एक और उदाहरण लेते हैं, हाइड्रा में जनन। ठीक है, तो पहले इसको हम मिटाते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। देखिए बहिर्जात मुकुलन में एक मैं उदाहरण दिया था, किसका, ईस्ट का। ठीक है, दूसरा उदाहरण, जैसे आपका स्क्रीन पर इंटरफेस हो गया ना, आपके स्क्रीन पर इंटरफेस हो गया, ये क्या चीज है, हाइड्रा है, हाइड्रा का पौधा है। ऐसे रहता है हाइड्रा का पौधा, मतलब ऐसे पंजे सदृश संरचना निकलती है हाइड्रा में। और देखिए मुकुलन कैसे हो रहा है। देखिए ये एक हाइड्रा है, पहले स्टेप में बता रहा हूँ, ये हाइड्रा है ना। अब देखिए ये मुकुल, ये कली निकल रही है ना, ये भी मुकुल है, ये भी मुकुल है। देखो ये थोड़ा सा उभार निकल रहा है ना, उभार निकल रहा है। अब दूसरे उसमें आते हैं, तो दूसरे उसमें देख रहे हैं कि ये एकदम फिंगर बनने की स्थिति में आ रहा है। जब इसको मतलब क्या करोगे, जूम करोगे, तब इसमें दिखाई देगा ये फिंगर निकलने की स्थिति में आ रहा है दूसरे स्टेप में। फिर तीसरे स्टेप में देखिए कि ये कलिका निकल गई ना, निकल गई। और चौथे स्टेप में आ गया, डी स्टेप में देखो एक स्वतंत्र कलिका के रूप में निर्माण कर लिया। अब देखो डेफिनेशन कैसे दोगे इसकी, मतलब रटने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है, हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। बहुत लोग रटते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो एकदम स्पष्ट बाय स्पष्ट, एकदम स्वतंत्र जीव एक मात्र कोशिका से निचली सतह से एक उभार निकलता है, जो कि ये अनुकूल परिस्थिति आने पर इसमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ होने के बाद ये जब मैच्योर हो जाता है, तीसरी स्थिति में आओ, जब ये मैच्योर हो जाता है यानी कि परिपक्व हो जाता है, तो उस मात्र कोशिका से ये अलग होकर के एक स्वतंत्र जीव के रूप में निर्माण करता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, बडिंग हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन, यानी कि हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन कैसे होता है। जनन में पढ़ा रहा हूँ ना, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, यही तो पढ़ा रहा हूँ ना। देखो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आज मैंने आपको दो जनन पढ़ाया, दो जीवों में जनन। ठीक है, एक ईस्ट में, दूसरा हाइड्रा में। ईस्ट में मैंने पढ़ाया, हाइड्रा में पढ़ाया। आपका उसमें भी फिगर के माध्यम से समझाया, इसमें भी फिगर के माध्यम से समझाया। उसमें क्या होता था, बड निकलता था, उसमें भी बड निकलता था, कलियां निकलते थे, और इसमें भी बड निकल गया। ठीक है, बड निकल करके एक स्वतंत्र जीव के रूप में निर्माण कर लिया। बस इतना अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा और अदर बच्चों के पास इसको प्रोवाइड कीजिएगा।
यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले, लाभ मिले। आप भी लाभ उठाते रहो और अपने साथियों को लाभ देते रहो। और फिर इतना आप पढ़िए, फिर दूसरे वीडियो में तब तक मिलते हैं। अपना तब तक ख्याल रखिए, अपना जो है पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तब तक फिर टेक केयर, बाय।